हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। आज अपन 11th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था विमा व मात्रक वाला, उसके अपन एमसीक्यू करेंगे। जो पुराने आपके नीट या जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को सोल्व करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे और उनको सोल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला अपना क्वेश्चन है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस में 1/2 की विमा होगी। आपको इसकी विमा पूछी गई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2011 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, आपको पता है C बराबर क्या होता है 1/रूट में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। और इसको मैं लिखना चाहूँ तो माइनस में आते हैं बट्टा में आ जाएगा और पावर हाफ है रूट। इसका मतलब आपको किसकी विमा चाहिए, सी की विमा चाहिए। तो सी की विमा क्या होती है, सी होता है प्रकाश का निर्वात में वेग। तो यहाँ से वेग की विमा हो जाएगी LT-1। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपने को प्राप्त हो जाएगा LT-1। क्वेश्चन आया था म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ की विमा क्या होगी। तो जानना ये होता है सी के बराबर निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो जानना सी होता है वेग, वेग होता है तो LT-1 होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि बल, वेग और समय, क्या बोल दिया, बल, वेग और समय t, इनको यदि मूल राशि मान ली जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी। क्या बोला गया, बल, वेग और समय, इसको क्या मान लिया जाए, मूल भौतिक राशि मान ले तो द्रव्यमान की विमा। पूछा क्या गया द्रव्यमान की विमा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन। किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे F बराबर क्या होता है ma। F बराबर क्या होता है ma, m होता है द्रव्यमान, F होगा बल, a होगा त्वरण। a को मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ v/t या डेल्टा v/t, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब मेरे पास वेग भी कैसी राशि है, मूल राशि है, समय भी कैसी राशि, मूल राशि, बल भी कैसी राशि, मूल राशि। तो m बराबर क्या निकल के आ जाएगा, F × T/v। ठीक है, तो यहाँ से F मूल राशि है तो इसकी विमा F हो जाएगी। यहाँ पर T मूल राशि है तो T विमा हो जाएगी। F की विमा F हो गई, T की विमा T हो गई और V की विमा क्या हो गई, V। अब ये V ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, F की पावर 1, V की पावर -1, T की पावर क्या हो जाएगा 1। यही इसकी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की विमा हो जाएगी। सिंपल से तरीके से अपन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आपको बोल दिया F, V और T, यदि इनको मूल राशि मान ले, मूल राशि 7 प्रकार की अपन ने पढ़ी थी, समय, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, वो मूल राशि होती है। अब क्वेश्चन बोल रहा है यदि इनको मूल राशियां मान लेते तो मेरे पास द्रव्यमान की विमा क्या होती। तो बल, वेग और समय यदि मूल राशि हो जाती उस कंडीशन में F बराबर अपन लिख सकते हैं ma। F बराबर क्या लिख सकते हैं, ma। तो यहाँ से m क्या होगा, m की विमा मुझे ज्ञात करनी है, a मूल राशि हो गई, ये a होता है त्वरण। त्वरण को लिखते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग भी कैसी राशि, मूल राशि, समय भी कैसी राशि, मूल राशि। क्वेश्चन के अनुसार मूल राशि ध्यान रखना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, F, ये T ऊपर आएगा T/v। तो F की विमा होती है F, T की विमा T होगी, V की विमा V होगी, V ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा F1, V-1 और T1। ये बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, ऊर्जा, वेग और समय को भौतिक राशियों के रूप में दर्शाया जाता है तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी। इस चीज़ को जान समझेंगे। क्या बोल रहे हैं कि ऊर्जा, E को ऊर्जा से प्रदर्शित करें। दूसरा दिया हुआ है वेग, V वेग और T समय। यदि इनको मूल भौतिक राशियां मान ले, क्या मान ले, मूल भौतिक राशियां, तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी।
देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन है ऊर्जा, वेग और समय तीनों को मूल राशि मानना है और पृष्ठ तनाव की विमा ज्ञात करनी। पृष्ठ तनाव T बराबर होता है F/L। यदि किसी भी द्रव की सतह पर काल्पनिक लाइन खींची जाती है, काल्पनिक लाइन खींची जाती है, तो उस काल्पनिक लाइन के लंबवत लगने वाला बल तथा उसकी लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो देख लो, ऊर्जा, वेग और समय ये क्या मान ली? मूल राशि मान ली। और पृष्ठ तनाव की विमा पूछिए। पृष्ठ तनाव होता है F/L, यानी कोई भी द्रव है उसकी सतह पर काल्पनिक लाइन खींची जाती है, तो इसके लंबवत जो भी बल लगता है, बल तथा उस काल्पनिक खींची गई लंबी रेखा की लंबाई होगी, उनका अनुपात किसके बराबर होता है? पृष्ठ तनाव के बराबर। यदि मैं इसको ऊपर नीचे लंबाई से गुणा कर दूं तो मेरे पास कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समीकरण में, और यहाँ से क्या हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन कार्य और बटा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। कार्य बटा क्या प्राप्त हो जाएगा? क्षेत्रफल। अब जानना है यहाँ पर कार्य प्राप्त हो गया। कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होती है। कार्य और ऊर्जा क्या होती है? एक ही चीज। यानी यहाँ पर मुझे पता चल गया यहाँ पर क्या? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? टी स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ। टी स्क्वायर से क्या करूँ? ऊपर नीचे गुणा। टी स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ऊपर नीचे गुणा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर लिखना चाहूँ मैं WA/T²। इस T² को मैंने भाग में लेकर आया, नीचे आ गया इंटू T²। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बटा समय स्क्वायर, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, लंबाई इंटू लंबाई, और समय को क्या लिख सकता हूँ? T इंटू टी। तो ये विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय क्या हो जाएगा? W/V² इंटू T²। अब इसको V में रूप से प्रूफ करते हैं। W की विमा क्या हो जाएगी? E। वेग है तो V का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? T का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपन E1 V-2 T-2। जब भी जानना है इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका तरीका ये रहेगा, पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मूल भौतिक राशियों में, ठीक है, गुणा भाग एडिशनल करके कुछ भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्या तरीका है? ये तो बेसिक तरीका आपको याद रखना ही पड़ेगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट पकड़ में, यदि फॉर्मूले सारे के सारे याद है तभी कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा सा इजी करने का प्रयास करते हैं अपन। दूसरा तरीका भी आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। T बराबर F/L। F की विमा होती है M1 L1 T-2 बटा में L होगा तो L हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? M1 L0 T-2। यानी आप इन राशियों से ये विमा प्राप्त करनी है, ठीक है। M1 L0 T-2 प्राप्त करनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनके विमीय सूत्र लिख रहा हूँ। विमीय सूत्र क्या होता है ऊर्जा का? M1 L2 T-2। वेग का होता है LT-1, और समय का कितना होगा? T। समय का कितना होगा? T। अब ध्यान रखना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मुझे L0 करना है। L यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? LT-1 का होल स्क्वायर कर दूँ। मैंने क्या कर दिया? LT-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा होती है M1 L2 T-2, और मेरे पास L क्या करना है? 0 करना है। 0 करने के लिए मैं L² का भाग दूंगा। यहाँ पर कितना? LT-1 है, यदि स्क्वायर करूँगा तो L2 हो जाएगा। यहाँ पर अपने क्या कर दिया? एक चीज को समाप्त कर दिया, M1 रह गया, M1 एज इट इज है, L को क्या कर दिया? 0। अब जो बचा अपने को T में कन्वर्ट करना है। अब T की पावर ऊपर में यहाँ पर कितनी है? -2, यहाँ पर भी कितनी है? -2। तो मुझे ऊपर क्या चाहिए? -2 चाहिए, तो मैं T की पावर को -2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब ये किसकी विमा है? अब इसको सोल्व करते हैं वापस, तो क्या प्राप्त होगा? M1, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये -2, ये -2 कैंसिल हो जाएगा, L क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और T-2 हो जाएगा। अब देखो इसको किस प्रकार किया है वापस, तो यहाँ पर ये E हो जाएगा, ये V का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा? T का पावर -2, तो ये E V-2 T-2 हो जाएगा। इस प्रकार इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस देख लो एक बार किस प्रकार होता है।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ऊर्जा की विमा होती है, सबकी विमा लिख दो एक बार। ऊर्जा की विमा होती है m1 L2 T-2, वेग की विमा होती है L1 T-1 और समय की विमा होती है T। आपको जानना प्राप्त क्या करना है, m1 प्राप्त करना है। इसका मतलब ऊर्जा तो रहेगी और किस पावर में रहेगी, 1 पावर में, क्योंकि इनके द्वारा ऊर्जा को कभी हटा नहीं सकते। तो जो E रहेगा वो उसकी पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। ये तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि m1 है, दूसरे किसी में m है नहीं, केवल और केवल E में, तो E वाला तो 1 रहेगा ही रहेगा। अब मैंने लिख दिया E1 है तो E तो ऊपर रहेगा m1 L2 T-2, ठीक है। ऊर्जा का मुझे पता चल गया E1 रहेगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर L2 है और यहाँ पर कितना L0, यहाँ पर कितना L0। तो यदि यहाँ पर L2 है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, L2 का भाग दूँ तभी हट सकता है, तभी पावर क्या हो सकती है 0, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूज करेंगे नहीं, यदि यहाँ पर यूज करेंगे तो m वापस आ जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखते हैं L कहाँ पे आ रहा है, वेग में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, वेग में। कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो मुझे 2 बार करना, तो मैं वेग का क्या करूँगा, स्क्वायर। वेग का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। तो स्क्वायर करते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, L2 T-2, L2 T-2। अब देखो मेरे पास L से तो L क्या हो गया, 0 हो गया, T से T भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर कितना बचा, केवल m1 बचा हुआ है, m1 बचा हुआ है, v स्क्वायर आ गया। अब m1 हो गया, L0 हो गया। अब मेरे पास T-2 करना, तो इसको मैं क्या लेके आ जाऊँ, T-2 कर दूँ। क्या कर दूँ, T-2। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, T-2। तो ये v ऊपर आएगा, वो भी क्या जाएगा, E1। ये मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यदि पृष्ठ तनाव की विमा है तो इनकी विमाओं की सहायता से भी अपन v में सूत्र को कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखना विशेषकर। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बेस भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूं मैं, सीधा आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है त्रुटि संबंधित है। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है, त्रुटि संबंधित। क्या क्वेश्चन है, किसी प्रयोग में भौतिक राशि ABCD का माप होने वाली प्रतिशत त्रुटि क्रम से, यानी 4 मापन किए थे ABCD, मापन कितने हुए A B C और D, 4 मापन किए। उनमें जो त्रुटि प्रतिशत प्राप्त हुई है क्रम से, इसमें 1% की हुई है, इसमें 2% की हुई है, इसमें 3% की हुई है और इसमें 4% की हुई है। अब क्या बोला गया है, यदि x बराबर a का स्क्वायर b की पावर 1/2, b की पावर 1/2, c की पावर 1/3 और d का क्यूब है, तो x के मापन में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। कल अपन ने त्रुटि वाला किया था, घातांक वाला, तो x में प्रतिशत त्रुटि पूछी, x में क्या पूछी हुई है, प्रतिशत त्रुटि। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी संख्या है पावर वाली उसको बाहर लिखेंगे, a में प्रतिशत त्रुटि प्लस में b के पावर में कौन सी 1/2 इंटू b प्रतिशत त्रुटि। कल वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार प्लस में c की पावर कितनी है, पावर को बाहर लेंगे तो 1/3 c प्रतिशत त्रुटि। इसी प्रकार प्लस d की पावर कितनी है, 3 है, तो बाहर आ जाएगा 3 इंटू d प्रतिशत त्रुटि। अब वैल्यू रख दो सीधा, a प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, b में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, c में दे रखी है और d में दे रखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 1% प्लस 1/2 इंटू b प्रतिशत कौन सा है 2 प्लस 1/3 इंटू c प्रतिशत त्रुटि 3 प्लस 3 इंटू d में कितना है 4%। कितना प्रतिशत है 4, 3 से 3 गया, 2 से 2, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2% प्लस में 1% प्लस में 3 से 3 गया तो 1% प्लस में 4 3 कितना हो जाएगा 12%। तो 12, 13, 14, 15 और 16%। तो अधिकतम जो त्रुटि प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, 16% की त्रुटि प्राप्त होगी। सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये होने वाला क्वेश्चन है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की।
सार्थक अंकों से संबंधित है, यही कर देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर है। आपको आंसर देना है, ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब जानना, इसमें जब भी कैलकुलेशन करेंगे सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको पता है पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 4 है, यहाँ पर कितनी है, 2 है। अब देखो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, सबसे ज्यादा गलती यही होती है, बच्चे सार्थक अंक कितने करेंगे, 2 करेंगे, वो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये मापन से प्राप्त हुई तो सार्थक अंक कितने होंगे, यहाँ पर 4, और यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे, 3। तो जो भी आंसर होगा वो 3 सार्थक अंकों में होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे विशेषकर। तो गलती कहाँ पर होगी, सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी। जो फाइनल आंसर निकालते हैं 2 सार्थक अंक तक निकाल देते हैं, क्योंकि ये मापन के द्वारा प्राप्त हुई, मीटर लग गया, मापन से प्राप्त हुई, और मापन में जितनी भी संख्या होती है सारी सारी सार्थक अंक में होती है। तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन करेंगे, घटाना है अपने को, तो 9.99 में से घटाएंगे 0.99, यहाँ पर 0 लिख दो, तो घटाओगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 रहेगा, 0.89.1। तो आपका जो आंसर आया कितना, 9.9801। अब आपको कितने सार्थक अंकों तक चाहिए, 3 तक, यानी 3 तक चाहिए। इसको क्या करेंगे, पूर्णांक है, ये 0 है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 9.98 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सार्थक अंकों में जो आंसर देना है 9.98 मीटर रहेगा। अगला जानना त्रुटि संबंधित है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। परम त्रुटि, परम बाध्य त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। घड़ी द्वारा समय अंतराल में मापन निम्न प्रकार के दिए, तो आपको अपेक्षित त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि का मान पूछा गया है। आपको प्रेक्षण दिए गए हैं, किस किस के लिए, रीडिंग दे रखी है 1.25 सेकंड, दूसरी दे रखी है 2.24 सेकंड, 1.27 सेकंड, 1.21 सेकंड और 1.28 सेकंड, ठीक है। ये आपको मापन में रीडिंग दे रखे, पाठ्यांक दे रखा है। ये क्या है, पाठ्यांक, इसको बोलेंगे A1, A2, A3, A4 और A5। आपको 5 रीडिंग दे रखी है, आपको प्रतिशत त्रुटि पूछी गई है। तो सबसे पहले अपन वास्तविक मान निकालेंगे। इसको क्वेश्चन को सिंपल तरीके से मान सकते हैं, कोई भी एक सरल लोलक है, उसके दोलन काल को घड़ी में देखा गया। पहले दोलन काल में जो समय आया 1.25 आया, दूसरे में दोलन काल में जो समय आया 1.24 आया, तीसरे में जो समय आया 1.27 आया, चौथे में जो समय आया 1.21 आया, और पांचवें में आया 1.28 सेकेंड, ठीक है। अब इसका वास्तविक दोलन काल ज्ञात करेंगे, तो वास्तविक के लिए AM निकालूंगा। AM बराबर क्या हो जाएगा, सभी का योग, सभी का योग, या फॉर्मूला लिख देता हूँ। AM बराबर होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बटा में किसका भाग देंगे, 5 का। तो अब सबकी रीडिंग लिखता हूँ यहाँ पर। तो वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँगा, रीडिंग लिख रहा हूँ 1.25 प्लस में 1.24 प्लस में 1.27 प्लस में 1.21 प्लस में 1.28 बटा में किसका भाग देंगे, 5 का। अब देखो यहाँ पर 8, 1 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 5 25, कैरी कितना करेगा, 2 2 2 4 6 8 10 12, कैरी कितना करेगा, 1 1 2 3 4 5 6, कितने संख्या बाद में पॉइंट है, 2 संख्या बाद में पॉइंट है, 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग 6 में कितनी बार गया, 1 बार, फिर कितना बचा यहाँ पर 1, 12 में गया 2 बार, और 15 में फिर बचेगा 25 5 बार। तो जो वास्तविक मान होगा AM का मान वो किसके बराबर हो जाएगा, 1.25 सेकेंड, यानी जो सही दोलन काल है वो कितना होगा, 1.25 सेकेंड होगा। लेकिन भिन्न भिन्न मान प्राप्त हुए
तो सबसे पहले अपन निकालेंगे परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। परम या निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि निकालने का तरीका क्या है? am माइनस A1 am माइनस A2 am माइनस A3, इस प्रकार अपन निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या रहेगा? वास्तविक मान और जो पाठ्यांक में प्राप्त मान का जो अंतर है उसी को क्या बोलते हैं? परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे अपन। तो इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? डेल्टा A1 से, डेल्टा A2 से, डेल्टा A3 से। इसी प्रकार यहाँ पर am माइनस A4 ये हो जाएगा डेल्टा A4। ठीक है, अब मैं घटा रहा हूँ। यहाँ पर कितना है? am का मान 1.25, लेकिन A1 का मान कितना? 1.25। तो जो बचेगा वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जो वैल्यू होगी इसमें जो त्रुटि होगी वो क्या होगी? 0.00। A2 में देखता हूँ, मेरे पास कितना है? 125 है, यहाँ पर 124 है, तो पॉइंट के पीछे कितना अंतर हो जाएगा? 1 का। जना प्लस हो या माइनस हो, हमेशा किस में लेंगे? प्लस। दोनों में मोड ले रखा है। अगले की बात करेंगे A3 की। A3 में कितना है? 27 है, इससे कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा, तो 0.02। A4 के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 है तो 0.04, यानी 25 और 21 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। इसी प्रकार A5 निकाल रहा हूँ मैं। डेल्टा A5 बराबर कितना हो जाएगा? A5 28 है और ये कितना? 25, तो आंसर हो जाएगा 0.03। ये मेरे पास क्या निकल के आ गई? निरपेक्ष त्रुटि निकल के आ गई। ये क्या निकल के आ गई? निरपेक्ष त्रुटि का मान निकल के आ गया। अब निरपेक्ष त्रुटि आ गई तो अपन क्या निकालेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा am से प्रदर्शित करूंगा और वो क्या होगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 बटा में 5। यानी जो निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हुई है उसका क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने का अर्थ हो गया सभी का योग, जितनी और संख्या है उसका क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 5 संख्या दी तो 5 का भाग दिया। अब सबको जोड़ दें यहाँ पर, या तो सीधा लिख दूँ 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 बटा में भाग किसका देंगे? 5 का। तो यहाँ पर देखो 3, 4, 7, 8, 9 और 10, तो यहाँ पर 10 प्राप्त होगा। 10 होगा तो यहाँ पर लिखूंगा 0, 1 कैरी करेगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा am का मान। डेल्टा am का मान कितना हो जाएगा? तो भाग देंगे 0, 1 में भाग नहीं गया 0 और 2, तो जो डेल्टा am का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 0.02। सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करेंगे अपन बहुत ही आसानी से। उसके बाद में अपने को निकालना अपेक्षित त्रुटि। अपेक्षित त्रुटि निकालने का तरीका क्या? डेल्टा am यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा में क्या करेंगे? am वास्तविक मान का भाग देंगे। तो डेल्टा am का मान कितना है? 0.02 और वास्तविक मान कितना है? am का मान 1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2 बटा में 125। ये मेरे पास क्या आ गया? अपेक्षित त्रुटि का मान आ गया। तो यहाँ पर भाग भी दे सकते हैं, भाग नहीं देते हैं। आगे निकालते हैं प्रतिशत त्रुटि। क्या निकालेंगे? प्रतिशत त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला था डेल्टा am बटा am इंटू 100, और क्या लगा देंगे? प्रतिशत। तो सिंपल सा आंसर है 2 बटा 125 इंटू 100। 5 का भाग दे 25 का भाग देंगे 5 बार, 25 का भाग दिया 4 बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 बटा में 5, और 8 में भाग 1 बार गया, 3 बचा, पॉइंट लगा के 6%। यानी जो त्रुटि होगी वो 1.6% की होगी। वापस देख लो क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से अपन कर सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हो। अब देख लो, वापस बता देता हूँ। एक सरल लोलक था, उसका दोलन काल का या आवर्त काल का अपन घड़ी के द्वारा मापते हैं वैल्यू। तो जो प्रथम आवर्त काल प्राप्त होता है वो 1.25 प्राप्त होता है, दूसरा होता है 1.24, तीसरा होता है 1.27, चौथा होता है 1.21 और पाँचवा होता है 1.28। तो इसके अलग अलग आवर्तकाल प्राप्त हो रहे थे। इसके लिए मैंने क्या किया, उसका वास्तविक
आवर्तकाल ज्ञात कर लिया। वास्तविक के लिए क्या निकालते हैं, इन सभी का औसत निकाला जाता है। वास्तविक के लिए क्या निकाला जाता है, इन सभी का औसत। तो सभी संख्याओं को जोड़कर उतनी ही संख्या का भाग दे दिया। 5 संख्या को जोड़ा और 5 का भाग दिया। अब सबको जोड़ के मैं 5 का भाग देता हूँ, तो सबको जोड़ेंगे तो 6.25 आएगा, उसमें 5 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1.25 सेकेंड। यानी उस सरल लोलक का जो सही दोलन काल होगा वो कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। अब बात करेंगे परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। तो परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, जो वास्तविक मान प्राप्त हुआ और पाठ्यांक द्वारा प्राप्त मान में जो अंतर रहेगा उसको मोड के साथ में लिखते हैं। मोड का मतलब जो भी वैल्यू रही, चाहे प्लस में रहे माइनस में रहे, उस वैल्यू को हमेशा किस में लिखेंगे, प्लस में लिखते हैं। मोड का मतलब यही होता है, इन दोनों का अंतर करेंगे, यानी वास्तविक मान और पहले मान का अंतर करेंगे, पहली परम त्रुटि प्राप्त हो जाएगी, दूसरे के साथ में अंतर करेंगे, दूसरी तीसरे के साथ में करेंगे, तीसरी, इसी प्रकार 5 परम त्रुटियों के मान निकाल दिए। अब अगला निकालते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अगला क्या निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब जो भी अपने को निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हुए उन सब का क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। और माध्य कितना हो जाएगा, डेल्टा ए एम। माध्य कितना हो जाएगा, डेल्टा ए एम। तो सबको वैल्यू को जोड़ेंगे और 5 का भाग देंगे, और सब वैल्यू कितनी है, 0, 0.01, 0.02, 0.04 और 0.03। इन सबको जोड़ते हैं तो मेरे पास वैल्यू आता है 0.10। इसमें 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.02 बार। ये मेरे पास निकल के आ गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब निकालते हैं अपेक्षित त्रुटि। अपेक्षित त्रुटि का तरीका क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बट्टा में शुद्ध मान या मध्य मान। मध्य मान कौन सा था, जो वास्तविक मान लिया था अपन ने डेल्टा ए एम का, इसी को बोलते हैं वास्तविक मान। तो डेल्टा ए एम का मान था 0.02 और ए एम का मान था 1.25। पॉइंट के पीछे 2 संख्या, पॉइंट के पीछे 2 संख्या, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दिया, बचा कितना, 2/125 बचा। अब मुझे प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर होती है, इसको 100 से गुणा कर दूं तो 2/125 × 100। 25 का भाग 5 बार, 25 का भाग 4 बार। तो यहाँ से मैं 4 × 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बचा, 5 का भाग देंगे। 8 का भाग 5 में 5 का भाग 8 में 1 बार गया, बचेगा 3 में भागने गया, पॉइंट लगा के 30 में कितनी बार गया, 6 बार। तो जो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.6% त्रुटि। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन जानना कॉम्पिटिटिव जेई या नीट के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। अलग अलग तरीके से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको विशेष कर ध्यान दें। अगला जो क्वेश्चन है, आपको बोल दिया ई व जी क्रम से ऊर्जा वेग। ई तो क्या ऊर्जा है, और जी है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपको पूछा E/G की विमा क्या होगी, E/G की विमा क्या होगी। ये आपके एग्जाम नीट 2021 में आया हुआ है, ठीक है। ई को बोल दिया ऊर्जा है और जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ई तो मेरे पास ऊर्जा सीधी विमा पता है मुझे, जी की विमा नहीं पता, तो मुझे ये पता है एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बटा में r²। तो जी बराबर में ये लिख सकता हूँ एफ इंटू r² बटा में m का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, जी को गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एफ बराबर जी m1 m2 बटा r² होता है। यहाँ से जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी की विमा निकालने में यहाँ पर r² को उधर भेजूंगा, m² क्या पर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। मैं इसको बल गुणा विस्थापन इंटू r मान सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, r इंटू r। बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, w इंटू r बटा m², w इंटू r बटा में m²। अब देखो यहाँ पर इसकी विमा लिखते हैं। ई की विमा क्या होती है, m1 L2 T-2 बटा में जी का यहाँ पर w की विमा क्या हो जाएगी, m1 L2 T-2। r की विमा हो जाएगी L, और ये जो बटा में आएगा वो ऊपर आ जाएगा
m का स्क्वायर। ये कंप्लीट विमा आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। यहाँ पर जो v में सूत्र बनेगा वो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर l माइनस 1 t0। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है। क्या करना है, ई और जी की v में सूत्र ज्ञात करेंगे। ई की v में सूत्र पता मुझे m1 l2 t माइनस, यानी कार्य और ऊर्जा के एक ही विमा होती है। चौथ यहाँ से सीधा w से ई कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर इस प्रकार भी कर सकते, ई बटा जी किया था तो जी का मान ई बटा डब्लू इंटू आर, और ये एम स्क्वायर ऊपर चला है। ई और एम की विमा समान है तो यहाँ पर क्या होता है एम स्क्वायर, और आर नीचे से ऊपर आता -1। ये मेरे पास वी में सूत्र प्राप्त हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, विमाएं पता होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। द्वारा परिभाषित एक बल दिए गए समय पर कण पर आरोपित होता है। यानी ये बल दिया गया और समय के भिन्न भिन्न समय पर कण पर लगने वाले बल के लिए फॉर्मूला है। आपको पूछा गया अल्फा व बीटा एक नियतांक हो तो कौन सा घटक विमाहीन है। विमाहीन घटक कौन सा होगा, ये ऑप्शन में पूछा गया। ऑप्शन क्या है, बीटा टी बटा अल्फा। दूसरा ऑप्शन है अल्फा टी बटा बीटा। तीसरा ऑप्शन है अल्फा टी बीटा। चौथा ऑप्शन है अल्फा बीटा बटा टी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। आपको अल्फा बीटा नियतांक दिए गए। आपको बोला इनमें से कौन सी राशि विमाहीन होगी चारों में से। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा की विमा ज्ञात करेंगे। अल्फा और बीटा की विमा ज्ञात करने के लिए यदि ये समीकरण सत्य है, यदि ये समीकरण क्या सत्य है, तो इसका मतलब बल की विमा F की विमा बराबर किसकी होगी, अल्फा इंटू टी स्क्वायर की विमा के, और बराबर होगी बीटा इंटू टी की विमा के। ये विमाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यदि समीकरण सत्य है तो विमाओं के उपयोग में पड़ा था। यदि समीकरण सत्य है तो समीकरण में सारे प्लस और माइनस दोनों समान विमाएं ही आपस में जुड़ सकती है और समान विमाएं ही आपस में घट सकती है। तो प्लस हो रहा है, इसका मतलब इन तीनों की विमाएं आपस में क्या होगी, समान होगी। मुझे बल की विमा पता है। बल की विमा कितनी होती है, पहले मैं अल्फा की निकालता हूँ तो बल की विमा निकाल देता हूँ m1 L1 t माइनस 2। मुझे अल्फा की विमा नहीं पता है लेकिन टी की विमा पता है, टी स्क्वायर होता है। टी की विमा कितना होता है, टी स्क्वायर। अब अल्फा की विमा चाहिए, टी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, m1 L1 t माइनस 2, और ये टी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाग में। टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में, तो विमा कितनी हो जाएगी m1 L1 t माइनस 4। तो अल्फा की विमा कितनी हो गई, ध्यान से देखो। मुझे अल्फा की विमा ज्ञात करनी, तो एफ की विमा और इस दोनों की विमा अल्फा टी स्क्वायर की विमा को आपस में बराबर किया। अल्फा की विमा नहीं पता तो मैंने अल्फा लिख दिया एज इट इज। बल की विमा होती है m1 L1 t माइनस 2, और टी स्क्वायर, टी समय है तो समय का और टी से प्रदर्शित करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब मुझे अल्फा की चाहिए तो टी को उधर भेजेंगे, ये गुणा से बराबर से उधर जाते हैं, क्या हो जाएगा भाग में जाएगा। भाग में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, भाग में टी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। पहले से ही -2 है और -2 और जाते ही कितनी हो जाएगी, -4। इसी प्रकार मुझे बीटा का मान निकालना, तो इसकी और इसकी विमाएं आपस में क्या करेंगे, बराबर। बल की विमा कितनी है, m1 L1 t माइनस 2, और बीटा टी की विमा होती है t। मुझे बीटा की विमा चाहिए तो बीटा की विमा क्या हो जाएगी, m1 L1 t माइनस 2, और ये t गुणा से उधर जाएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, भाग में। 1 है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, 1 है तो क्या हो जाएगा m1 L1 t माइनस 3। अब आपको अल्फा और बीटा की विमा प्राप्त हो गई, अल्फा और बीटा की विमा प्राप्त हो गई। आपको बोला गया निम्न में से विमाहीन कौन होगी। विमाहीन कौन सी राशि होगी, आपको पता है यदि इन दोनों को मैं आपस में भाग करूं, क्या करूं, भाग करूं, तो उस कंडीशन m से m कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर t की पावर 3 है और यहाँ पर t की पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, t की पावर क्या बचेगा माइनस का 1। यदि इस माइनस के 1 को किससे गुणा कर दूं, t से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, t से गुणा कर दूं तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास अल्फा को t से गुणा करना पड़ेगा इसको बराबर लाने के लिए। यदि मैं इसको t से गुणा करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर भी -3 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस। तो अल्फा को t से गुणा कहाँ पर किया हुआ, एक तो यहाँ पर किया हुआ है, एक यहाँ पर किया हुआ, तो 2 ऑप्शन हट गए। अब देखो ये आपस में कटेंगे, कब कटेंगे, जब भाग देंगे। तो ये तो सारे के सारे क्या गुणा में, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अल्फा t बटा में b। इस प्रकार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और इसका आंसर करना। ये भी जानना क्वेश्चन आपके नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में था, 2024 का क्वेश्चन है। एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। विमाओं से संबंधित ये क्वेश्चन क्या है, यदि संवेग, क्षेत्रफल और समय को मूल राशि मान ले तो ऊर्जा की विमा का सूत्र क्या है। किस किस को संवेग, P क्या होता है, संवेग, क्षेत्रफल और T समय, इसको मैं क्या मान लूं, मूल भौतिक राशि मान ले, मूल राशि मान ले, तो उस कंडीशन में ऊर्जा की विमा क्या होगी, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की विमा बतानी। तो अपन 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है, 2 तरीके से कर सकते हैं। E की ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 L2 T माइनस 2। आपको ये प्राप्त करना इन सभी का यूज करके। तो संवेग की विमा कितनी होती है, m1 L1 T माइनस 1, क्षेत्रफल होता है L2 और समय कितना होता है T, समय कितना होता है T। आपको क्या चाहिए, m तो 1 चाहिए, L स्क्वायर चाहिए और T की पावर कितनी चाहिए, -2 चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूं, इसको m1 चाहिए तो m1 यहाँ पर, यानी P तो एक सिंगल यूज हो गया होगा, ये तो चीज ध्यान रखना। m1 है, बाकी किसी में m नहीं है, यहाँ पर m1 आ रहा है, m1 आ रहा तो P तो 1 होगा सीधा सीधा। अब देख रहे हैं L2 करना है मुझे। L2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको L से गुणा करना पड़ेगा। L से गुणा किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी पावर हाफ कर दूं तो L हो जाएगा, और क्षेत्रफल से गुणा करूंगा तो पावर हाफ कर दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, T-2 चाहिए। यहाँ पर कितना T-1 है, यदि T-1 से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये विमा हो गई, ठीक है। ये ऊर्जा का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र, P1 A की पावर हाफ T-1। तो ये अप्रोच भी आप लगा सकते हो। जानना यहाँ पर मैंने क्या अप्रोच लगाया, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m नहीं है, यहाँ पर m नहीं है, लेकिन ऊर्जा में m1 है, m1 यहाँ पर भी है, m1 यहाँ पर ही है। अब यदि मैं स्कोर करूंगा यहाँ पर m2 हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं, यहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि L को कम ज़्यादा कर सकते हैं, T को कम ज़्यादा कर सकते हैं, M को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इन दोनों में M का ऑप्शन ही नहीं है। M यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो सीधा सीधा पता चल गया P की पावर क्या होगी, 1 होगी। यदि 4 ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन में P की पावर 1 में ही 1 है, तो आंसर आंख बंद करके लगा दो, ठीक है। अब देखते हैं L स्क्वायर चाहिए दूसरा, यहाँ पर कितना L है, अब मुझे L से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो क्या L स्क्वायर। अब L स्क्वायर को L बनाने के लिए पावर क्या कर दूं, हाफ कर दूं, हाफ करेंगे तभी L स्क्वायर होगा, बाकी यहाँ से तो L स्क्वायर हो नहीं सकता, तो मैंने क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ हो गया। अब मेरे पास समय बचा, समय यहाँ पर T की पावर -1 है, मुझे क्या चाहिए, -2, तो यानी मैं -T1 से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -T2 आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्या हो जाएगी, ऊर्जा की विमा हो जाएगी। तो करने का तरीका सिंपल है, बहुत ही आसान है, इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये बता दूं क्वेश्चन जेईई मेंस में 2020 में पूछा गया है, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है, इस चीज़ को जानना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से अपन कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं एक दो।
जेई मेंस 2023 में एक क्वेश्चन जो सेम अभी, अच्छा यहाँ पर बल, वेग और समय, यहाँ पर दे दिया बल, यहाँ पर दे दिया वेग, यहाँ पर दे दिया समय, आपको पूछा है घनत्व, घनत्व का सूत्र। ये क्वेश्चन आया जेई मेंस 2023। का क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। बल, वेग और समय, इन तीनों को क्या मान लिया, मूल राशि मान ली। इन तीनों को क्या मान ली, मूल राशि। तो आपको घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1L-3 T0। आपको ये चाहिए। तो बल की विमा होती है m1L1T-2, वेग की विमा होती है L1T-1 और समय की विमा क्या होगी, T। आपको क्या चाहिए, m1 चाहिए। तो सीधा सीधा m1 कहाँ पर है, तो विमा में सीधा सीधा क्या याद करोगे, f तो 1 रहेगा। ठीक है, एक राशि आपके फिक्स हो गई। यदि ऑप्शन में f1 एक ही जगह है तो आपका ऑप्शन वहीं से ही हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाना है, टाइम भी बचाना है। टाइम बचाने के लिए सबसे पहला जो ट्रिक है वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर m1 चाहिए तो यहाँ पर भी कितना m1 है, दूसरे में किसी में m का ऑप्शन ही नहीं है, तो हमेशा जानना f क्या रहेगा, 1 रहेगा। f में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो f1। अब दूसरा मुझे T0 करना है। क्या करना है, T0 के साथ में L की पावर कितनी करनी है, -3 करनी है। L यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है। तो मैं यदि इसको -4 से गुणा कर दूँ तो, और इसको गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, L की पावर -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करते हैं V की पावर -4। V की पावर मैंने क्या कर दी, -4। अब देखो इन दोनों को गुणा किया तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, T की पावर +4 माइनस का 2, तो T की पावर क्या बचा, 2 बचा। अब 2 को हटाना, मुझे 0 लेके आना, तो 0 लाने के लिए क्या करूँगा, T की पावर -2 से गुणा करें। ये इसका क्या हो गया, V में सूत्र प्राप्त हो गया। इजीली आप कर सकते हो आसानी से, बस कॉन्फिडेंस रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन देखो, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपको, बल, वेग और समय, घनत्व पूछा है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो m1L-3 T0 प्राप्त करना है। बल की विमा कितनी है, m1L1 T-2, वेग होता है m1L1 T-1 और समय होता है T। आपको पता है m1 है, m तीनों में एक ही जगह, m तीनों में एक ही जगह, इसका मतलब f तो 1 हो गया होगा। बाकी ऑप्शन देख लो, यदि f एक ही जगह 1 है तो वही टिक कर लो, 2 है तो फिर आगे करना पड़ेगा। आगे किसको करेंगे, L की पावर -3 चाहिए, L 2 जगह, एक तो 1 है, जब f1 होगा तो L1 तो आएगा ही आएगा। अब मुझे जानना 3 करने के लिए मुझे क्या चाहिए, -3 करने के लिए -4 चाहिए, क्योंकि एक तो पहले से ही है, क्योंकि f1 होगा तो एक तो पहले से ही आ गया, एक तो क्या आ गया पहले से ही। अब मुझे -4 चाहिए, तो यहाँ पर 1 प्लस का आया, तो -4 लाने के लिए पावर क्या करूँगा, -4 करूँगा। ये पता चले इसका मतलब V की पावर -4 होगी। ठीक है, यहाँ तक ऑप्शन मैच करता है तो टिक कर दो, वरना आगे और चेक कर लो। आगे चेक कैसे करेंगे, जैसे T की पावर -4 की, यहाँ पर क्या की L की पावर -4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। अब जानना माइनस का 2 पहले से ही है f1 के कारण, माइनस का 2 पहले से ही है और +4 और हो गया, -2 +4 कितना बचेगा, +2। अब मुझे इसको 0 करना है, 0 करने के लिए क्या करूँगा, -2 जोड़ना पड़ेगा, तो T-2। इस प्रकार अपन इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। धैर्य बनाए रखें, प्रयास करते रहें, कोई भी चीज़ आपको डाउट रहे, क्वेश्चन पूछते रहें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।